औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसन वैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ ग्रेड। हम इस वक्त मौजूद हैं जो हमारा रेलवे स्टेशन है, ये 100 साल पुराना तारीख़ी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आकर हमने आज जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो लॉकडाउन में नरमी के बाद ट्रांसपोर्टों के हवाले से ट्रांसपोर्ट जो खोली गई है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वहाँ पर हुकूमत के साथ उनकी तंजीमों के आपस में मामलात जो हैं अभी वो प्रॉपर तरीके से तय नहीं हो रहे। कुछ किरायों के मामलात भी चल रहे हैं, जो SOPs बनाई गई हैं उस पर भी जो तंजीम है उनका जो बॉडीज़ हैं, ये ट्रांसपोर्टरों की मुख्तलिफ़ इलाकों में जो उनकी तंजीमें अहदेदारान हैं उनका और हुकूमत का आपस में कोई क्लैश चल रहा है, जिसकी वजह से कोई अभी तक खातर खा जो रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल सकी। लोकल सतह पर यहाँ से अगर गुजरान तक का सफ़र है उसके लिए कोई लोकल ट्रांसपोर्ट है, जो बेचारे बिल्कुल जो मज़दूर तबका था जो घर बैठ गया था, ट्रांसपोर्टर तबका, उन्होंने कुछ ट्रांसपोर्ट चलाई है दीना से। इस तरह लोकल स्टेशन के हवाले से कुछ ट्रांसपोर्ट देखने में आ रही है जो चल रही है। यहाँ पर जो अभी रेलवे स्टेशन पे आके बात करने का हमारे 2-3 पॉइंट हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो वज़ीर रेलवे हैं शेख रशीद अहमद, उन्होंने इस वक्त ईद के हवाले से, क्योंकि ईद आ रही है तो हम बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं कि जब भी ईद आती है तो जो ट्रेनें हैं वो इजाफी ट्रेनें चलाई जाती हैं। और इस वक्त जो मौजूदा लॉकडाउन के बाद जो असल हमारा जो हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की निस्बत आवाम की जो प्रायोरिटी थी वो रेलवे स्टेशन और रेलवे जो है उस पर सफ़र करना उनका ज़्यादा ख्वाहिश थी। मेरे साथ यासर मौजूद हैं, उनसे मैं एक दो बातें पूछूंगा। पहले अपने नाज़रीन को बता दूं कि जिस रेलवे स्टेशन पे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ये 100 साल पुराना तारीख़ी रेलवे स्टेशन है। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि दीना और जेलम में भी बहुत सारी ट्रेनें हैं। यहाँ पर तो एक ट्रेनों का भी किसी एक मुसाफिर ट्रेन का जो स्टेशन है वो मतलब यहाँ पर नहीं है मौजूद। और यहाँ पर गुज़श्ता 30-40 साल से कोई एक टिकट भी फ़रोख्त नहीं हो सका। हम शहर के बिल्कुल नज़दीक हैं और जो मौजूदा लॉकडाउन सूरत हाल के पेश नज़र अगर दुकानदारों के हवाले से देखा जाए तो ये एक वाहिद ऐसा रेलवे स्टेशन है जो बिल्कुल शहर के करीब है, 1 किलोमीटर से भी कम है। और अगर आप गुड्स के हवाले से इसको स्टेशन को भी बहाल करें तो ये गुड्स के हवाले से भी ये स्टेशन बड़ी आमदन दे सकता है। यासर से पूछूंगा, यासर क्या वजह है जो हमारे वज़ीर रेलवे हैं शेख रशीद साहब वो कोई टॉक शो उसमें भी बड़ी बुलंदोबाग दावे करते हैं, दूसरों पर तनकीद तो वो फौरी करते हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये 100 साल पुराना जो तारीख़ी रेलवे स्टेशन है ये बिल्कुल शहर के नज़दीक है, ये रेलवे को हम ठीक ठाक आमदन दे सकता है। अभी जो जेलम है हमारा दीना है वहाँ पर ट्रेनें चला दी हमने, 30 ट्रेनें चला दी, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कोई ट्रेन रुकेगी को किसी पे वो मुसाफिर बैठेंगे। बड़े बड़े रूट के लिए तो ट्रेनें आप चला रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको क्या समझते हैं कि ये एक वज़ीर की नाअहली है या हुकूमती पॉलिसी या हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी चीज़ तो ये है कि रेलवे के हवाले से कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्हिसार रेलवे भी किया जा रहा है और रेलवे ही ज़राए आमदन में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान बनने से पहले तक रेलवे एक बुनियादी ज़राए आमदरफ्त का एक बुनियादी जुज़ था और इस पर देखें कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो भी अभी हमारे पास मतलब 200 साल 300 साल पुराना ही है। नया हमने ना तो इसमें कुछ डाला है बल्कि हमने इसमें कमियाँ ही की हैं। बहुत सारे हमारे रूट्स हैं वो ख़त्म कर दिए, हमारे ट्रैक्स ख़त्म हो गए। अभी दावे तो किए जाते हैं, हर हुकूमत आती है दावे करती है कि हम रेलवे को ये कर देंगे वो कर देंगे, सिवाय गाड़ियों के रंगो रोगन के इसके अलावा तो अभी तक हमें कोई देखने में ये चीज़ नहीं आ रही। दूसरी चीज़ है ट्रांसपोर्ट और के हवाले से कि स्टेशन पे जो रूट्स हैं जो स्टॉप हैं वो बहाल किए जाएँ और छोटे स्टेशन पे, अब छोटे स्टेशन पे बहाल तभी हो सकते हैं जब आप लोकल ट्रेन चलाएँगे। लोकल ट्रेन अगर हमारे हमसाया मुल्क में देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है आपकी ट्रेन कमा रही है और लोकल ट्रेन्स, और 70% जो है आपकी मुसाफिर जो हैं वो ट्रेन पे इन्हिसार कर रहे हैं इंडिया में। जबकि हमारे यहाँ पे सिर्फ जस्ट जितने भी बने हुए हैं हमारे पास स्टेशन है, हर 15 से 20 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन है। यहाँ पे जस्ट उन्हें एक या तो क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर 2 बंदे हैं यहाँ पे मौजूद, 3 मुलाजिम हैं, बस एक फॉर्मेलिटी है जो चल रही है।
पिछले कम वेश 40 साल से। वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब बाकी वजारतों में और अपोजिशन को लताड़ते नज़र आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नज़र आते हैं, लेकिन वो अपनी वजारत को अभी तक उस तरह देख नहीं रहे कि मैंने क्या काम करना है, अवामी फ़लाह के लिए क्या काम करना है, हमें ट्रेन के लिए, ट्रेन सर्विस के लिए और अवाम की सहूलत, चूँकि ये बुनियादी चीज़ है। अवाम गरीब अवाम की सवारी से कहा जाता है क्योंकि इसमें किराए कम है, और ये अगर बहाल की जाती है छोटे स्टेशन पे, और जैसे आपने बात की कि अगर गुड्स के हवाले से बात की जाए तो एक कम किराए में कम जो है ट्रांसपोर्ट उनको पड़ेगी गुड्स के हवाले से, तरसील के हवाले से, जिससे बाज़ार की कीमतों में भी नुमायाँ कमी हो सकती है। मगर हुकूमत जो है उन्होंने तो वज़ीर बना दिए हैं शेख रशीद साहब को, और शेख साहब मसलसल हर अपनी तकरीर में दावे करते हैं कि हमने इतनी ट्रेनें चला दी हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है, बुनियादी चीज़ तक वो नहीं पहुंच रहे कि हमने गरीब आवाम के लिए छोटे स्टेशन बहाल करने हैं। और अभी लॉकडाउन के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो लॉकडाउन चूँकि ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम की मसनूआत में भी कमी आई है, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात एक तरफ से देखा जाए तो वो बिल्कुल बजाय हैं कि अगर वो अपनी सवारियाँ कम करते हैं, अगर 20 सवारियाँ किसी गाड़ी में बैठती हैं तो वो अगर 10 करते हैं तो उन्हें वो जितने अखराजात हैं उनके फ्यूल के, उनके बाकी वो भी पूरे हो सकते हैं। वो देखें, बात आपकी ठीक है कि जो अभी मेरी भी बात हुई, जो पुराने ट्रांसपोर्टर हैं, जो ड्राइवर हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे जो आपके किराया इसमें टूल टैक्स हैं, जो हमारे रस्तों में टूल टैक्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हम अगर मुसाफिर उतने, जितनी गवर्नमेंट ने हमें बताए हैं, अगर उतने मुसाफिर बिठा के हम ले के जाते हैं तो हम तो इतनी जो अड्डे की पर्ची है, टूल टैक्स लादा है उस बड़े शहरों में, बल्कि तहसील लेवल में भी आपको पता है अब तो तहसीलों में भी टूल टैक्स शुरू हो गया है। तो टूल टैक्स के अलावा हर शहर में जो अड्डे की पर्ची है वो इतना ज़्यादा हो गई है कि वो उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जबकि इसकी निस्बत रेलवे में देखा जाए तो रेलवे में इस तरह की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन यासर एक बात है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पिछले 30-40 साल से बड़ी हुकूमतें आई, यहाँ पर सुहावा शहर का ये जो स्टेशन था ये कभी लाखों रुपए की यहाँ पर आमदनी हुआ करती थी। अभी तो पिछले दिनों में ये बिल्कुल खंडर और वीरान था, लेकिन कुछ दोस्तों ने, मुखैर हज़रात ने यहाँ पर बोरिंग का भी इंतज़ाम करवाया, रंगो रोगन भी हुई, यहाँ पर कुछ इसकी तज़ीन और राइश भी हुई। लेकिन बात बड़ी अहम है यासर कि यहाँ पर ईद आ रही है, अभी जो मौजूदा सूरत हाल भी है, हुकूमत को चाहिए कि अगर वज़ीर रेलवे नहीं इस पर देख रहे तो हुकूमत को हम मुतअद्दिद दफ़ा हुकूमत तक भी, अवान इक़्तिदार तक भी लोगों को ये मैसेज पहुँचा चुके हैं कि ये स्टेशन दीना और जेलम ये बहाल होने चाहिए। नाज़रीन, हम इंशाल्लाह अपना ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, आपको इसी तरह के ऐसे प्रोग्राम जो हुकूमत जिस पे तवज्जो मांगती है, जो हुकूमत की तवज्जो मांगती हैं, ऐसे मसाइल इंशाल्लाह तवज्जो तलब के हवाले से हम हर वो मसला जो तवज्जो तलब है वो ऐवान इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाएँगे। मैं आखिर में आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा ये प्रोग्राम जितना भी दोस्त देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम और मुनफरिद प्रोग्राम लेकर आएँगे। ना सिर्फ प्रोग्राम लेकर आएँगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ये इस प्रोग्राम के ज़रिए जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो बारी बारी तनख्वाहें दे रहे हैं, उन तक ये हमारे मसाइल पहुँचे और उनके हल करवाने के लिए हम उन तक भी अप्रोच करेंगे और उनसे भी मौक़िफ़ भी लेंगे इस हवाले से कि हमने ये चीज़ इतना अर्सा पहले इसको हाईलाइट किया था। हम लोकल इंतज़ामिया से भी पूछेंगे कि हमारा जो इस तरह का ये हमने जो मसाइल एक अवामी इशू है वो हमने उन तक पहुँचाया है, तो उन्होंने इस हवाले से क्या किया है। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में इसका आपको फॉलो अप भी देंगे। हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम आप लोगों के जो हमारे शहर के मसाइल हैं उनके हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया जी, मेरे चैनल को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम और अवामी मसाइल जो हैं वो आपको दिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।